पेशाब या पाखाने के तकाज़े के वक्त नमाज का पढ़ना, इसका क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे पेशाब हो या इसी तरीके से पाखाना हो या रीह हवा का दबाव हो, अब पेशाब पाखाना या रियाह के दबाव के वक्त नमाज का पढ़ना, इसको फ़ुक़हा ने मकरूह तहरीमी शुमार कराया है। अगर नमाज शुरू करते वक्त तकाजा नहीं था, अब दरमियान में ये सूरत आ गई पेश और वक्त में कदरे भी गुंजाइश है कि अभी वक्त है, मैं नमाज दोबारा पढ़ सकता हूँ, तो नमाज तोड़ करके, नमाज को फ़ौरन तोड़ करके अव्वलन इस ज़रूरत से फ़रागत हासिल की जाए, उसके बाद सुकून और इत्मीनान के साथ जो है नमाज को अदा करनी चाहिए। खार नमाज तन्हा पढ़ रहा हो या ये कि जमात के साथ पढ़ रहा हो, अगर तकाज़े को ज़बरदस्ती रोक करके नमाज पूरी करेगा तो इस सूरत में वो शख्स गुनहगार होगा। अब चाहे आप बीच सफ़ में नमाज पढ़ रहे तो सफ़ को चीरते हुए इस तरीके से जो है मुँह पर हाथ रख करके सफ़ के दरमियान में से मसलन ये सफ़ लगी हुई है तो आप जिस जगह खड़े हुए हैं तो उसी जगह जो है उसी के बीच से इस तरीके से निकलते हुए चले जाइए। ये नहीं कि वहीं रुक जाए और जो है आपको इस तरीके से क़ज़ाए हाजत तब तेज़ लग जाए तो फिर आपके लिए परेशानी का बाइस हो। तो फ़ुक़हा लिखते हैं कि इस तरीके से मुंह पर हाथ रखते हुए फ़ौरन जो है मस्जिद से बाहर निकल करके चले आए जब जमात में शामिल हो, और अगर तन्हा नमाज पढ़ा तब तो कोई मसला ही नहीं है इस सिलसिले में। चुनांचे फतावा शाम के अंदर है वसलातुहुमा मुदाफ़तुल अख़बसैन औ अहदुहुमा औ लिरीहिल्लाह, ये दुर्र मुख्तार की इबारत है, आगे शामी में है सवाउन काना बादहु शुरूइही औ क़ब्लहु, इस तरीके की इबारत जो है नकल की है फतावा शामी की। जो बहरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी सफ़ा 352, और जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है फतावा शामी का, उसकी दूसरी सफ़ा 408 पर है, और फतावा आलमगीरिया उसकी पहली सफ़ा 107, फतावा और हलबी कबीरी उसके सफ़ा 352, फतावा खानिया उसकी पहली सफ़ा 119 पर इसको नकल किया है। अब जैसे कि मैंने अभी बतलाया कि जमात के दौरान अगर ये सूरत हाल किसी को पेश आ जाए तो ऐसे सूरत में पिछली सफ़ों के दरमियान से गुज़र कर आने में कोई ममानियत फ़ुक़हा ने नहीं नकल की है कि इस तरीके से अगर पिछली सफ़ है तो नमाजी के सामने से अगर कोई आदमी आकर के गुज़र जाता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसको किताबुल मसाइल की पहली सफ़ा 370 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने पहले बतलाया कि जब किसी को तकाज़ा पेश आ जाए तो नाक पर इस तरीके से मुंह पर हाथ रख करके या नाक पर हाथ रख कर इस तरीके से नाक इस तरीके से छुपा ले पूरा मुंह को, और फिर जो है नमाजी के दरमियान से जहां वो खड़ा हुआ है फ़ौरन उसी के पीछे से जो है इस तरीके से सफ़ों को चीरता हुआ चला जाएगा, इसमें उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा।